जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। पहले फेज का चुनाव काफी तेजी से चल रहा है। कई ऐसे बूथ जो अति संवेदनशील है, वहां पर पहली बार वोटर निकल रहे हैं। 50 सालों के बाद पहली बार वोटर निकल रहे हैं। मेरे डाटा बता रहे हैं कि चाईबासा का तिरिल पोसी क्षेत्र, रेंगड़ा हातू, सोनापी, ये ऐसे इलाके हैं जहां 50 वर्षों में कभी मतदान हुआ ही नहीं। मतदान को बार बार रिलोकेट किया जाता था, लेकिन इसे झारखंड पुलिस की उपलब्धि कहे, सरकार की उपलब्धि कहे, सीआरपीएफ की उपलब्धि कहे, केंद्र सरकार की उपलब्धि कहे, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है, कुछ बेहतर होता है, तो उपलब्धियां हर शख्स गिनाता है। 50 सालों में पहली बार इन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं। वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है। अगर वहीं बात करें बूढ़ा पहाड़, हेसातू क्षेत्र की, जो लातेहार इलाके में आते हैं, वहां भी जबरदस्त वोटिंग देखने को मिल रही है। लोहरदगा और गुमला के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी वोटिंग जारी है। गुमला के कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अगर हम बात करें सिंहभूम के, तो सिंहभूम के खुटपानी में हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तमाड़ में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। एक बार अपने सहयोगियों का रुख करते हैं, उसके बाद अपने अतिथियों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ इस वक्त तमाड़ खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या है मतदान का प्रतिशत? काफी अति संवेदनशील बूथों में और संवेदनशील बूथों में काफी भीड़ देखी जा रही है, खासी भीड़ है इमरान। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि वैसे स्थान जहां पर पहले कभी जो मतदान की प्रक्रिया थी वो कभी धीमी चलती थी या फिर बूथ रीलोकेट होने की वजह से उन जगहों पर मतदान होना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार जो है लगातार मैं तमाड़ के कई बूथों पर घूम रहा था सुबह से ही, और लगातार कई जगहों पर ऐसे जगह है जहां पर टेलीफोन के कनेक्शंस नहीं है, नेटवर्क्स वहां पे मौजूद नहीं है। उन जगहों पर भी जो है मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में बूथ पे पहुंचे थे। इनके साथ साथ कई जगह पर जब लोग पहुंचे तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में पहले रह चुके, केंद्रीय मंत्री के रूप में रह चुके झारखंड सरकार में, राजा पीटर, वो भी अपने जो मतदान केंद्र पहुंचे हैं वो बूथ में अपने मतदान डाल करके अपने पूरे परिवार के साथ बाहर निकले। हम उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का आप देख रहे हैं, क्योंकि इलाके को बड़ी भली भांति समझते हैं और जो परिस्थितियां बदली है काफी सालों के बाद, आप एक तरह से कहें तो जनप्रतिनिधियों से कनेक्ट भी हो रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? कितने रुझान दिख रहे वोटर्स में? मतदाताओं में रुझान तो है ही लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो यहाँ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पहले जो है बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी संवेदनशीलता को लेकर के कि अति संवेदनशील है। मुझे लगता है कि अब वो पूरी तरह से समाप्त है और मतदाता अपनी स्वेच्छा से मतदान करने मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग के सहकर्मी, चाहे वो प्रशासनिक विभाग के हो, चाहे हमारा पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए, और जो भी लोग सरकारी सहयोग के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग के साथ काम कर रहे हैं, उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण माहौल में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज की तारीख में मतदान हो रहा है। इसीलिए चुनाव निर्वाचन आयोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बड़ी उपलब्धि ये है कि सारे लोग शांतिपूर्ण माहौल में मिलजुल कर मतदान कर रहे हैं ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र बहाल। किस तरह का आपके जहन में, आप भी वोट डालने पहुंचे थे, अगर आप आम नागरिक की तरफ से अगर हम बात करें, कई लोगों से ये सवाल हमने किया है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? देखिए, हमारा कहना है कि संविधान जो हमारा है, संविधान के मुताबिक ही देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, और जो भी चयनित होकर के जनता के द्वारा आते हैं, सांसद जो बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से फिर सरकार बनती है। और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जनता को सुविधा उपलब्ध करने के लिए योजनाओं को तैयार करे और ज़मीन पर, धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराए और जनता को सुविधा उपलब्ध कराए। तो इस माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि हर बार जो भी चुनाव है, पूरी हिंदुस्तान के आवाम से मेरी एक गुजारिश है, प्रार्थना है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जब भी मतदान करने का अवसर मिले तो आप सभी हमारा जो देश कैसे विकास की ओर अग्रसरित हो, इसके मद्देनज़र ही मतदान करने का प्रयास करें। मैम, आप महिला वोटर ने पत्नी के रूप में साथ में चल रही हैं, किस तरह का मुद्दा आपके जहन में चल रहा था? आप भी खुद वोट डालने पहुंचे थे। देश को मजबूत करना, तो मोदी जी को मजबूत करना है।
बस यही सबसे मेन मुद्दा है कि देश मेरा सुरक्षित रहे, विश्व में मेरा देश का पोजीशन बहुत अच्छा रहे, जो कि मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मोदी जी को मजबूत करना है। देखिए अभिषेक, अगर हम तस्वीर आपको गांव की अगर हम दिखाएं तो एक ऐसा इलाका बोतिया जगह का नाम है, ये जगह पर काफी इंटीरियर इलाका है। राजा पीटर का ये पैतृक जो है वो गांव है, ये यहीं पे पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, और इसके इलाके की हम बात करें काफी सुदूरवर्ती इलाके में, लेकिन मतदाताओं की अगर हम बात करें सुबह से ही ये लोग जो है अपने मतदान केंद्र में है, पहुंच रहे हैं। दोपहर का वक्त है, खाने का वक्त हो चला है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर अगर आप भी देखेंगे तो कई लोग दिखेंगे। सुविधा के लिए अगर हम देखें तो दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर्स की सुविधा है, जो यहाँ पे दिव्यांग है, जो बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में थोड़ी असमर्थता जता रहे हैं, उनके लिए दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें, चूंकि तमाड़ का क्षेत्र का बात करें और हम सुरक्षा की अगर हम बात नहीं करें तो अधूरी रह जाती है। सुरक्षा में लगे जवान जो है, पदाधिकारी जो है, सुबह से ही अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। सुबह से ही मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है ये मतदान की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, और ऐसे में मतदान केंद्र में जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बड़ी संख्या में खूंटी लोकसभा क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये संपन्न हो रहा है, और ये कहने से गुरेज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।